हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ series of lectures about phylum Mollusca. In this presentation we will discuss the minor classes of phylum Mollusca. One is the class Polyplacophora, class Scaphopoda, class Monoplacophora, class Solenogaster, class Cardophobeta, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उनकी फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन, इंटायर फाइलम की फाइलोजेनिक कंसिडरेशन. तो दिस इज द काइटोन विच बिलोंग टू क्लास पॉलीप्लेकोफोरा, और ये टस्क या टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये स्केफोपोडा से, और ये जो है ना सोलेनोगेस्टर से. तो इस फाइलम में इनके बारे में आप ब्रीफली पढ़ेंगे, और आई होप कि आपको ये डाइवर्सिटी जो है ना फाइलम मोलस्का की अच्छे तरीके से समझ में आएगी. और ये जो है ना फाइलम मोलस्का का क्लास पॉलीप्लेकोफोरा. पॉली मीन्स मैनी, प्लेक मीन्स प्लेट, फोरा मीन्स टू बियर. के इस क्लास में जो मेंबर हैं दे कंटेन द वेरियस शेल और प्लेट्स. जैसे काइटोन एक एनिमल है जो सामने आपको ये तस्वीर नजर आ रही है. आप देखें इनकी बॉडी जो है ना बहुत ज्यादा शेल्स पे मुश्तमिल है. ये काइटोन जो है ना हार्ड सबस्ट्रेट के साथ मेरीन एनवायरनमेंट में पाया जाता है. और जो नेटिव अमेरिकन है स्पेशली अभी तो पता नहीं, लेकिन अर्ली जो नेटिव अमेरिकन थे वो इस काइटोन को जो है ना खाते थे. और इनका थोड़ा सा फिशी फ्लेवर होता है, और इसको च्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है. इनमें काइटोन्स में हेड जो रिड्यूस्ड है, फुट फ्लैटनिंग है, और शेल जो है ना 8 प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसकी वजह से वी कॉल देम पॉलीमिस मैनी प्लेकोफोरा हैविंग 8 आर्टिकुलेटेड प्लेट्स. A muscular mantle that extends beyond the margin of shell in foot covers the broad foot area. ये रीजन बता रहा है कि मस्कुलर फुट कहाँ पाया जाता है. मेंटल कैविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेस बिटवीन मार्जिन ऑफ द मेंटल एंड द फुट. काइटोन क्रॉल ओवर द सबस्ट्रेट इन मैनर सिमिलर टू गैस्ट्रोम. जैसे गैस्ट्रोपोड्स में क्रॉलिंग मूवमेंट होती है, तो ये काइटोन जो है ना सेम क्रॉलिंग मूवमेंट कर रहा है. तो मस्कुलर फुट जो है ना अलोज काइटन टू सिक्योरली अटैच द सबस्ट्रेट, और जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं या टाइड्स हैं या वाटर करंट है उसको विथस्टैंड करने में उनको हेल्प कर रहा है. जब काइटोन को हम डिस्टर्ब करते हैं, द एज ऑफ मेंटल इज टाइटली ग्रिप्ड टू द सबस्ट्रेट. अगर आप उसे छेड़ेंगे तो उनकी मेंटल की जो किनारा है वो टाइटली जो है ना सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है. फुट मसल्स जो है ना, फुट में जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, which raise the middle foot and create a powerful vacuum that hold chiton in the place. Or in chiton, articulation in shell allows chiton to roll into a ball when dislodged from the substrate. अगर substrate को से उनको dislodge किया जाए, remove किया जाए, तो बाल की तरह वो रोल हो जाता है. Moreover, this chiton have the series of gills in the mental cavity on each side of foot. Cilia and the gills create water current, और इनमें जो डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो ओपन होती है नियर द एक्सेलेंट रीजन ऑफ द मेंटल कैविटी, और उससे जो है ना पानी जो है ना बाहर, या जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो पानी या और वेस्ट मटेरियल हैं जो वो बाहर जो है ना टेक अवे होती है. ये ज्यादातर काइटोन जो है ना
अल्जाए या अलगा खाते हैं, और उनमें एक कीमो रिसेप्टर आर्गन होता है जो सब रेड्यूलर होता है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू डिटेक्ट फूड, और बाद में जो रेड्यूला है रेस्पिंग ऑर्गन उसे रेस्प करता है सबस्ट्रेट के साथ। दूसरा म्यूकस ट्रेप फूड विच इंटर्स द एसोफिगस फायर सिलरी एक्शन, सिलिया के एक्शन से जो फूड ट्रेप हुआ वो भी जो है ना एसोफेगस में एंटर करेगा, और वहां एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद जो है ना इनकी एब्जॉर्प्शन भी स्टमक में होगी, और वेस्ट मटेरियल जो है ना वो इंटेस्टाइन के साथ के थ्रू जो है ना रिमूव होगा। इनमें नर्व सिस्टम वो लेडर लाइक नर्व सिस्टम है, और इनमें 4 एंटीरो पोस्टीरियर नर्व कार्ड पाए जाते हैं और न्यूमरस ट्रांसवर्स नर्व्स पाए जाते हैं। तो नर्व लेडर लाइक होता है और इट कंटेन द नर्व कार्ड, एंटीरो पोस्टीरियर नर्व कार्ड, उसके साथ जो है ना ट्रांसवर्स नर्व्स होते हैं। अक्सर जो है ना a nerve ring encircles the esophagus। सेंसरी स्ट्रक्चर इनमें ओस्फेरेडिया, टेक्टाइल रिसेप्टर्स ऑन द मेंटल मार्जिन, और इनमें कीमो रिसेप्टर माउथ के करीब, और स्टेटो रिसेप्टर जो है ना स्टेटोसिस्ट जो है ना वो फुट में पाया जाता है। इनमें सेक्सेस जो है ना सेपरेट होते हैं, इस काइटोन में मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा पैदा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जिसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। वो दैट सेटल्स और उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, और देन जो है ना वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, या जो है ना ट्रोकोफोर लार्वा से विलेगर लार्वल स्टेजेस आएगी, जो नॉर्मली आप मोलस्कस में होता है। इस स्लाइड में हम एक और क्लास को डिस्कशन कर रहे हैं, क्लास स्केफोपोडा। वैसे स्केफो मीन्स बोट, पोडा मीन्स फिट। ये शक्ल देखें, दे आर कॉल्ड टूथ शेल और टस्क शेल मोलस्कन। दुनिया में 300 से ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं। ये मैरीन है और बारोज करके वो रहते हैं, अक्सर जो है ना मॉडरेट डेप्थ में रहते हैं, और इनमें जो शेल होता है दैट इज द कोनिकल शेल, और दोनों एंड में खुला होता है, जैसे ट्यूब होता है यहाँ भी खुला हुआ और ये दोनों एंड में खुले होते हैं। द हेड एंड फुट प्रोजेक्ट फ्रॉम द वाइडर एंड ऑफ द शेल, जहां ज्यादा शेल खुला होता है वहां हेड फुट होते हैं। रेस्ट ऑफ द बॉडी में क्या मेंटल पाई जाती है, मेंटल होती है वो इलांगेटेड होती है, और जिस तरह शेल लंबा होता है इस तरीके से जो है ना वो मेंटल उनकी लंबी होती है। ये अक्सर जो स्केफोपोडा है वो बरीड होते हैं सबस्ट्रेट में, और उनका हेड और फुट रीजन उनकी ओरिएंटेशन डाउनवर्ड्स होती है, और शेल जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड अपवर्ड होता है। इनमें इनकरंट और एक्सकरंट वाटर इंटर होता है, और इनकरंट के थ्रू वाटर इंटर होगा, एक्सकरंट के थ्रू लीव करेगा मेंटल कैविटी को, और इनमें फंक्शनल गिल्स जो है ना एब्सेंट है। गैसेस एक्सचेंज होती हैं मेंटल के फोल्ड के थ्रू, और स्केफोपोडा हैव रेड्यूला टेंटिकल्स, जिसकी वजह जो रेड्यूला और टेंटिकल को यूज करके वो फोरामेनिफेरा जो प्रोटोजोन्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, ये खाते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट हैं, मींस मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, और ट्रोकोफोर लार्वा और विलेगर लार्वा जो है ना वो मैंने एक के बाद ट्रोकोफोर और पास ऑन विलेगर लार्वल स्टेजेस होती है। In this slide, class Monocopleurophora is presented. The mono means single, pleco means plate, phora means bear. के इनके जो बॉडी है वो अनडिवाइडेड होती है, एक आर्क शेल के, उनमें ब्रॉड फुट होता है, रेड्यूला होते हैं, और गिल्स पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं। इस तरीके से मीन्स दे हैव सिंगल लार्ज प्लेट लाइक शेल।
ये डायोशस है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हमें पता नहीं है। पहला जो इनका जो फॉसिल्स हमें मिला 1952 में मिला, वो लिम्पेट लाइफ था, जिसको हम नियोप्लेना कहते हैं, और ये तकरीबन 3520 मीटर जो है ना डेप्थ में पैसिफिक ओशन से कोस्टरिका से मिला। अभी तक जो है ना तकरीबन नियोप्लेनिया की डिस्कवरी के बाद 25 स्पीशीज इनकी डिस्क्राइब होती है। So in this slide we are discussing the class Solenogaster. सोलिन कहते हैं चैनल को, गेस्टर मीन्स गट रीजन में चैनल्स पाए जाते हैं, और दुनिया में 250 स्पीशीज की डिस्क्राइब हो चुकी है। ये ऐसे मोलस्कन हैं जिसमें शेल नहीं था, दे लेक शेल, लेकिन जो वेंट्रल साइड बॉडी होती है, वेंट्रल साइड इनके फुट होते हैं, उनके थ्रू वो क्रॉल करते हैं और उनमें पेडल ग्रूव्स पाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि सोलेनोगैस्ट्रा में शेल नहीं होती, और ये कंडीशंस जो है ना, शेल न होना इस फाइलम के एंसेस्टर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मोलस्कस के जो एंसेस्टर थे उनमें शेल नहीं था। ओरिजिनल जो पहले मोलस्कस थे लेट कैम्ब्रियन में, उसमें शेल नहीं था। शेल की बजाय जो है ना, बॉडी इज कवर्ड बाय माइन्यूट एम्बेडेड कैलकेरस स्पिक्यूल। तो शेल के बजाय उनकी बॉडी कवर्ड विद द कैलकेरस स्पिक्यूल, और इनमें रेड्यूला जो है ना लास्ट है, गिल्स ट्रू गिल्स एब्सेंट हैं, लेकिन गिल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और ये सरफेस डवेलर्स हैं, कोरल्स में मैरीन सबस्ट्रेट के ऊपर रहते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं और अक्सर जो है नीडियरन पॉलिप्स को खाते हैं, और ये हर्मोप्रोडाइट है या मोनोशस है। कार्डोफोवेटा, तो कार्डो का मकसद टेल, फोवेटा मीन्स डिप्रेशंस और ग्रूव। ये वर्म लाइक मोलस्कस हैं जिनकी साइज जो है ना 2 मिलीमीटर से लेकिन 14 सेंटीमीटर, और ये वर्टिकल बारोस सी फ्लोर में खोद करके वहां रहते हैं, और दे फीड ऑन फोरामेनिफेरा मीन्स प्रोटोजोन्स पे ये फीड करते हैं, और ये डायोशस है, मेल और फीमेल सेपरेट है। They have scale-like spicule on their body wall and feed using the radula. Radula के थ्रू वो फीड करते हैं। इनमें शेल जो है ना वो एब्सेंस है। मस्कुलर फुट नेफ्रीडिया जो है ना इसमें है, तो वो ये मस्कुलर फुट जो है या एब्सेंस ऑफ शेल जो है ना रिजेंबल्स द एंसेस्ट्रल मोलस्कस, और दुनिया में 120 स्पीशीज डिस्क्राइब हो चुके हैं, लेकिन इनकी इकोलॉजी के बारे में ज्यादातर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम आते हैं कि फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन के मोलस्कस के बाप दादा कौन से हैं, आबा व अजदा कौन से हैं। तो जो फाइलोमोलस्कस के फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं, सारे जो मोलस्कस के जो क्लासेस हैं उनके फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक कि ये मोलस्कस जो है ना 500 मिलियन साल पुराने हैं, ओल्ड है, और फॉसिल्स जो हमें बताते हैं कि दे वर इन द स्टेज ऑफ एडियाकैरियन पीरियड या अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड में ये पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर डेटा ये हमें बताती है कि दे शेयर्ड द प्रोटोस्टोम कैरेक्टर्स, और जो है ना उस प्रोटोस्टोम कैरेक्टर्स की वजह से दे वर मोलस्कस वर प्लेस विद इन द लोफोट्रोकोजोआ along with the Annelida and other जो है ना फाइला की तरह। इनमें सेगमेंटल अपीयरेंस ऑफ गिल्स एंड अदर स्ट्रक्चर इन मोनोप्लेकोफोरन मीन्स जो मोनोप्लेकोफोरन में सेगमेंटेड गिल्स हैं या दूसरी स्ट्रक्चर है जिसका नियोप्लेनी नाम मैंने बताया मोनोप्लेकोफोरा का। तो ये जो है ना
सेगमेंटेशन डिफरेंट है एनिलिडा से। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो द टाई बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द मोलस्का एंड एनिलिडा वो थोड़ा सा दूर है, वो क्लोज नहीं, एक दूसरे से दूर है। Moreover, shell and muscular food that characterize modern mollusca, कि modern mollusca का इवन, क्योंकि mollusca है soft bodied animal, लेकिन उनको शेल को देखते हैं कि हम कहते हैं भाई इसमें शेल है तो कैसे है? तो एक्चुअली शेल मॉडर्न मोलस्का में मौजूद है, जो फर्स्ट मोलस्का में ये शेल और मस्कुलर फूड नहीं थे। The mantle of Solenoclass, Solenogasters and Cardofaveta is associated with the cuticle containing embedded calcium carbonate spicule, और this may be similar to the ancestral condition। जो Solenogaster या Cardofaveta के members में जो cuticle है वो उनके ancestral जो condition है उनको reflect करें। Now the gradles surrounding the shell covering the edges of the mantle of the Polyplecophora is considered by some to be remnant of the cuticle। के जो पॉलीप्लेकोफोरन में ग्रेडल्स हैं शेल में, वो बाकियात हैं किसके? क्यूटिकल हैं। द लार्ज फुट ऑफ मोस्ट मॉडर्न मोलस्का में बड़े मस्कुलर फुट है, फर्स्ट सीन इन द पॉलीप्लेकोफोरा, और पॉलीप्लेकोफोरन शेल consisting of 8 dorsal plate is probably intermediate between the calcareous spicule of Cardofaveta and Solenogaster। तो ये जो है ना सोलेनोगेस्टर और कार्डोफेवेटा के बीच में है पॉलीप्लेकोफोरा, तो इनकी आपस में एसोसिएशन है। तो इतनी डाइवर्सिटी मोलस्कस में वो लाइफस्टाइल की वजह से, और मोलस्कस जो है ना एडाप्टिव रेडिएशंस, वक्त के साथ साथ जो है ना खुद को रेडिएट करना, चेंज करना, उनका खुद को अडाप्ट करना, इनका बड़ा मिसाल है। Molluscs began as slow-moving marine bottom dweller, but evolution of unique molluscous feature allow them to diversify very relatively quickly। शुरू में मोलस्का तो मैरीन थे, बॉटम में स्लो थे, लेकिन जैसे जैसे हालात चेंज हुए तो वो उन्होंने डाइवर्सिफाई क्विकली किया। बाय एंड ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड सम फिल्टर फीडर थे, सम बरोवर्स से, सम प्रीडेटर्स से। तो इस डाइवर्स लाइफस्टाइल की वजह से उनमें जो है ना, और उसके बाद जो है ना मोलस्का ने जो है ना टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को इन्वेट किया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एरिड कंडीशन में जो है ना खुद को अडॉप्ट किया। इस क्लेडोग्राम में जो मोलस्कन की फाइलोजेनी बता रही है, ये कार्डोफेवेटा, सोलेनोगेस्टर, पॉलीप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, सेफलोपोडा, बाइवाल्विया, ओके, इस तरीके से ये भी गैस्ट्रोपोडा। तो ये शो कर रही है कि मस्कुलर फुट शेल आर नॉट एंसेस्टर कैरेक्टर। मीन्स यहां आप देखेंगे कि उनके एंसेस्टर में क्या रिड्यूस सीलोम भी थी, मेंटल भी थी, एंसेस्ट्रल फुट था लेकिन मस्कुलर फुट नहीं था, रेड्यूला पाया जाता है। तो उनके एंसेस्टर में मस्कुलर फुट और शेल है ही नहीं। ओके, तो they are not ancestral character and shows the Cardofaveta and Solenogos are close resembling the molluscan ancestor। तो जो ये 8 क्लासेस हैं उसमें से ये 2 क्लास कार्डोफेवेटा और सोलेनोगेस्टर जो है ना, वो जो मोलस्का के आबाव अजदा हैं, जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हमें मिले उनसे वो क्लोजली रिलेटेड है। All other molluscs have the shell are derived from the shelled ancestor। Multi-part shell distinguish Polyplecophora from other। ये जो है ना, जैसे Polyplecophora में जो है ना मल्टी पार्ट शेल है, वो एक एडाप्टिव एक्सटेंसिव एडाप्टिव रेडिएशन का मिसाल है, और ये हमें
हायर टेक्सोनॉमी से पता चल रहा है कि जैसे जैसे जो मोलस्कस के कैरेक्टर गैस्ट्रोपोड, बायोल्व, ये खुद को इवाल्व किया है विद द चेंजिंग ऑफ कंडीशन। तो सारी ये बातें हम इन दो किताबों से ली हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई सवाल है, डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरी जो है ना ये बात जो है ना मुझे ईमेल करें, या जो है ना आप मेरी मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग और वाचिंग दिस लेक्चर।